हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज से अपन एक प्राइस एक्शन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे अपन। ठीक है, तो बेसिकली हम ये सीखने वाले हैं कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, प्राइस बिहेवियर क्या होता है, सब रेजिस्टेंस क्या होता है, डिमांड सप्लाई क्या होता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हम सीखेंगे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, फिर लाइव चैट पे अपन एग्जांपल्स देखेंगे उसके। एंट्री एग्जिट एसएल कैसे प्लान करना है वो सब सीखेंगे इस सीरीज में। तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन चलते हैं। पहले अपन सीखते हैं प्राइस बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। प्राइस बिहेवियर मतलब क्या होता है कि जहाँ से प्राइस मूव करता है, ठीक है। ये क्या कहीं पे भी मार्केट मूव कर ले प्राइस, ठीक है। ये सब होता है एक प्राइस बिहेवियर, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई क्या कैसे किया जाता है, ठीक है। एक एक चार्ट पे ले चलता है आपको, ठीक है। देर इज 4 एप्पल, ठीक है, 4 एप्पल है, ठीक है। इसका प्राइस है 50, इसका है 80, इसका है 90 और इसका है 100, ठीक है। तो प्राइस आपको समझ आ गया कि एक एप्पल का है 50, 1 किलो एप्पल यहाँ ये बंदा बिक रहा है 50 में, ये 1 किलो एप्पल 80 में बिक रहा है, ये 90 में और ये 100 पे, ठीक है। अब अपन चलते हैं, देखो अब फॉर एग्जांपल ये एक चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे 4 सेलर्स बैठे हैं, ठीक है, जो एप्पल बेच रहे हैं, ठीक है। ये है 50 वाला, ये है 80 वाला, ये है 90 वाला और ये है 100 वाला, और हम है बायर्स, ठीक है। तो मेरे को तो पता है कि 50 में क्या है कि 1 किलो एप्पल मैं ले सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एप्पल लेंगे। तो एप्पल लेंगे तो क्या करेंगे, प्राइस की प्राइस है ऊपर जाएगा, चार्ट में प्राइस ऊपर जाएगा। मैं बोलता हूँ कि 80 में भी मैं ले सकता हूँ प्राइस, ठीक है। 80 में मैं क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो मैं फिर से गया, ऊपर गया। अब 90 की बारी आई कि यार 90 को मेरे को लग रहा है कि यार एप्पल का सीजन भी है, और 90 किलो 90 किलो पर केजी थोड़ा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो ये 90 पर किलो बेच रहा है, इसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसको इसको भी आना पड़ेगा थोड़ा नीचे कि भाई 90 में कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। तो मैं एप्पल सड़ने तो नहीं दे सकता वैसे खड़े खड़े, ठीक है। तो इसको ये क्या करेगा कि ये आएगा 82 पे, ठीक है। 82 पे आएगा तो मैं बोल रहा कि हाँ भाई अभी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। फिर ऊपर बैठा है एकदम 100 वाला, ठीक है। वो एक होता है एक रिटेलर बेवकूफ, ठीक है, जो ऊपर जाके बाई करता है, ठीक है। तो उसको खाने के लिए मार्केट फिर से धीरे 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 तो ऊपर जाता है, ठीक है। ऊपर फिर कोई बेचने के लिए नहीं बैठा है तो मार्केट फिर से क्या करता है, नीचे 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 आता है, जहाँ पे मार्केट खड़ा हो, प्राइस खरीदने के लिए तैयार हो। अगर मैं बोलता हूँ कि एप्पल का सीजन है, 30 पे मार्केट आ गया, 30 का प्राइस है, ये 30 पे लोग खरीदने के लिए तैयार है, 30 पे फिर से मार्केट भागने लगेगा, ठीक है। ये होता है पूरा प्राइस एक बिहेवियर, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। अब अपन समझते हैं, मैं प्राइस बिहेवियर भी मैं आगे समझाऊंगा, जस्ट एक एग्जांपल दिए कि प्राइस कैसे चलता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि एक सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। बहुत लोगों ने यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, कहीं भी स्कूल पे या कॉलेजेस पे कहीं पे भी पढ़ा होगा सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो आपने सीखा होगा कि व्हेन डिमांड इंक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस, राइट। व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस प्राइस डिक्रीजेस, ठीक है। ये आपने पक्का पढ़ा होगा, 100% गारंटी, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था ये स्कूल में इकोनॉमिक्स में, ठीक है। कॉलेज में भी पढ़ा था मैं, ये सेम चीज है, ठीक है। तो सेम चीज मार्केट में अप्लाई होती है, सेम चीज। जब डिमांड इंक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस प्राइस डिक्रीजेस। समझ में आ गया। चलो अपन चार्ट में ये देखते हैं, ठीक है। चार्ट में देखते हैं, कल का एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्राइडे थर्सडे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे ये एप्पल है 50 का, और ये एप्पल है यहाँ पे 100 का, ठीक है। 50 और 100 का एप्पल।
तो भाई मैं यहाँ पे मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरे को प्राइस जब मिलेगा 50 वाला 1 किलो एप्पल, तो मैं यहाँ पे खरीदने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बाई करूँगा। बाय बाय करते 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 लोग बहुत सारे बाय करेंगे, मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा। ये हो गया 100 का। 100 का तो बहुत महंगा है। यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड खत्म हो गया। डिमांड खत्म हो गया, फिर से मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, सप्लाई यहाँ पे बढ़ गया, फिर ऊपर गया ये मार्केट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम बैठे हैं 50 पे खरीदने के लिए फिर से डिस्काउंटेड प्राइस में। ठीक है, ये सब सीखेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस क्या है सब कुछ सीखेंगे अपन आगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं खरीदने के लिए रेडी, फिर से ऊपर गया मार्केट, फिर से 100 पे जाएगा, फिर से नीचे आएगा। ठीक है, तो ये सप्लाई एंड डिमांड जहाँ पर बहुत बार होता है ना, कि यहाँ पे सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड। ठीक है, यहाँ पे प्राइस बिहेवियर भी आपको दिख रहा है। ठीक है, और जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड बहुत ज़्यादा बार हो गया, वहां पे बनता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड बहुत ज़्यादा होता है ना, वहां पे बन जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि आपने बहुत बार देखा होगा कि सपोर्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ किया जाता, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ किया जाता। ठीक है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट नहीं होता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक हमेशा हमेशा एक जोन होता है, एक एरिया होता है जहां से मार्केट रजिस्ट करता है या तो उसको डिमांड मिलता है हमेशा। ठीक है, ये जो एक लाइन पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बनता, हमेशा याद रखना। ठीक है, ठीक है, बहुत लोगों के चार्ट्स में आपको ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ही दिखता है आपका, बट ये असली सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। हमेशा एक जोन होता है, आप दिमाग में याद रखना हमेशा। जैसे मैंने ये जोन मार्क कर दिया है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस छोड़ेगा तो यही फिर सपोर्ट बनेगा। ऐसा एक लाइन नहीं होता हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट को यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, बार बार डिमांड मिल रहा है। ठीक है, डिमांड, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस प्राइस राइजेस। ठीक है, प्राइस इंक्रीजेस, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस प्राइस डिक्रीजेस। ठीक है, सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स शॉर्ट करने के लिए रेडी है इस प्राइस में, महंगा प्राइस में, तो वो नीचे आ रहा है। यहाँ पे बायर डिस्काउंटेड प्राइस में बाई करने के लिए तैयार है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल प्राइस एक्शन। ठीक है, सिंपल वे में सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जब बार बार मार्केट डिमांड लेने लगा, तो ये क्या हो गया, एक सपोर्ट बन गया। जहाँ पे मार्केट बार बार, या आपको मार्केट को डिमांड मिल रही है, वो जोन हो गया सपोर्ट का जोन। एंड मार्केट को बार बार जहां से सप्लाई मिल रहा है, वो हो गया रेजिस्टेंस का जोन। समझ में आ गया कि मार्केट जहां से बार बार बाउंस खाता है, वो हो गया सपोर्ट। एंड मार्केट जहां से बार बार रजिस्ट करता है, वो हो गया रेजिस्टेंस। समझ आ गया आपको? सिंपल वे में, जहां से मार्केट बाउंस करता है नीचे से ऊपर, वो हो गया सपोर्ट। ऊपर से नीचे बार बार जहां से रेजिस्ट करता है, वो होता है रेजिस्टेंस। सिंपल, आपको समझ आ गया कि डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, सिंपल वे में समझ आ गया। अब अपन चलते हैं ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? ठीक है, ट्रेंड, देखो आपने कभी भी मार्केट को देखो, तीन टाइप, देखो अपने सीजन्स कितने होते हैं अपने पास भी होते हैं, 3 सीजन्स, विंटर मानसून समर। ठीक है, वैसे ही अपने मार्केट में भी 3 ट्रेंड्स होते हैं, बुलिश ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड। राइट? ठीक है, तो आपने कभी भी मार्केट को, ठीक है, कभी भी ऐसे जाता हुआ देखा है क्या? ऐसे 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 बुलिश ट्रेंड में, साइडवेज ट्रेंड में ऐसे हो जाता है, बेयरिश ट्रेंड में ऐसे हो जाता है, ऐसे देखा है क्या कभी? नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल। हमेशा मार्केट क्या करता है, बुलिश ट्रेंड में ऐसे ऐसे जाता है। एंड ये जो रिट्रेसमेंट है, इनको बोला जाता है स्विंग। क्या बोला जाता है इनको?
स्विंग, ठीक है। एंड हर एक स्विंग पे सप्लाई एंड डिमांड होता है, ठीक है। अगर हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जा रहा है तो हमेशा एक एक स्विंग पे डिमांड होगा, राइट। अब सीख अपन समझते हैं, ठीक है। अब अपन समझते हैं अभी कि देखो ये हायर आई का, ये हो गया हायर आई, ठीक है। अब आप देखना कि जहाँ पे मार्केट लास्ट हाई का क्रॉस करके जा रहा है, ये होता है आपका हायर हाई। फिर नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हुआ गया, देखो ये प्राइस है, लास्ट प्राइस का हाई है, ये इसका लो है, ठीक है। नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हुआ गया नहीं, ठीक है। यही गलती आप करते हो, हायर हाई जब ही कंफर्म, देखो क्या पता ये यहाँ पे, यहाँ से ये ऊपर गया, ये मार दे, फिर ऐसे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, ये हायर हाई हुआ क्या भाई? नहीं, मार आप यहाँ पे खा जाते हो। हायर हाई जब कंफर्म होता है जहां एक हायर लो बनता है, समझ आ रहा है। लास्ट लो को ये तोड़ नहीं पाया, यहाँ पे हायर हाई लायर लो बन जाता है। फिर हायर हाई यहाँ पे बनता है या नहीं, हायर लो बनने के बाद हायर हाई कंफर्म होता है मेरे भाई, समझ रहे हो। कभी भी हायर हाई कंफर्म ऐसे डायरेक्टली होता नहीं, उसको क्या पता ये यहाँ पे ऐसे ही तोड़ दे, हायर हाई थोड़ी ना हुआ फिर, समझ रहे हो। हायर हाई पहले यहाँ पे कंफर्म हुआ, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। डाउन ट्रेंड में कैसा होता, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। साइडवेज में क्या होता, साइडवेज में मार्केट कैसा रिएक्ट करता है कि हमेशा आपको ऐसे दिखने को नहीं मिला, साइडवेज में मार्केट इसका हाई को काटेगा, फिर इसका लो को काटेगा, ठीक है। साइडवेज में मार्केट पूरा आपको आपका स्टॉप लॉस, आपका पैसा खाने की ट्राई करेगा, बट आपको सतर्क रहना है, आपको मार्केट को पैसा नहीं देना है तभी, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें समझ आ गई कि सप्लाई डिमांड कैसे बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, प्राइस बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। अब अपन समझते हैं कि मार्केट में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक हो गए इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे हो गया आपका म्यूचुअल फंड्स वाले, ब्रोकरेज हाउसेज वाले, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स वाले, ठीक है। सब बड़े बड़े लोग हो गए जो कि मार्केट मेकर्स है। यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया है तो मैं या तुम लेके नहीं गए, बल्कि इंस्टीट्यूशनल लोग लेके गए हैं। और सेकेंड लोग होते हैं रिटेलर, जो अपना खुद का पैसे लगाते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ब्रोकरेज हाउसेस, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स वाले, वो उनकी जेब से पैसा नहीं दे रहा, जो उनके बैठे हैं लोग उनकी जेब से नहीं, वो अपने कंपनी के बड़े बड़े पैसे लगाते हैं, तब मार्केट मूव हो जाते हैं। बट अपन क्या करते हैं, अपन अपने खुद के पैसे लगाते हैं, ठीक है। तो उनके कंपैरिजन में अपने पास तो 0.1% भी पैसा नहीं है, ठीक है। वो हजारों करोड़ों लगाते हैं, ठीक है। तो देखो हमेशा वो लोग क्या ट्राई करेंगे, आपका मन में होगा कि हमेशा ये जो इंस्टीट्यूशनल्स वाले हैं वो क्या करेंगे कि हम जैसो रिटेलर्स का पैसा खाने का ट्राई करेंगे, राइट। बट ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप समझो कि यहाँ पे बैठा है एक इन्वेस्टमेंट बैंक्स वाले, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बैठे हैं, यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड्स वाले बैठे हैं, यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस वाले बैठे हैं, तो तीनों का जो एनालिसिस होता है मार्केट को लेके, तीनों का एनालिसिस अलग अलग होता है। क्या पता ये जब ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जब एनालिसिस करे मार्केट का, उसको लगा कि क्या कि मार्केट में यहाँ से इसको ट्रैप करूंगा, रिटेलर्स को ट्रैप करूंगा, यहाँ से मार्केट ऊपर लेके जाऊंगा। और सेम चीज अगर ब्रोकरेज हाउसेस वाले एनालिसिस करे, वो सोचेंगे मैं यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप करूंगा और मार्केट को नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल वालों को भी उनकी थिंकिंग में भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, अलग 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 डिसीजन वो लोग लेते हैं, ठीक है। तो उनका भी स्टॉप लॉसेस हिट होता है,
ठीक है, होता है 110%। जो आपका मार्केट में ये जो लाइव जो आते हैं वो लोग सिखाते रहते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होता, वो आपका स्टॉप लॉस हिट कराते रहते हैं, नहीं भाई, उनका भी होता है, बट उनको वो चीज बहुत अच्छे से मैनेज करना आता है, कैसे ही काम उनको पता है। देखो, अपने पास नॉलेज नहीं है, अपने पास पहले देखो, मैंने जैसे एप्पल का एग्जांपल लिया, एप्पल का देखो, जो हाईली एजुकेटेड फार्मर है, जिसके पास पैसा है, हाईली एजुकेशन है, उसको पता चल जाता है कि सीजन यहाँ पे आने वाला है, इस चीज के लिए ये मैं तैयारी करके रखूंगा। बट जो जस्ट अभी फार्मिंग चालू की है, ठीक है, और उसको ज़्यादा बहुत नॉलेज नहीं है, तो उसको उतना आइडिया नहीं होगा मार्केट को रिलेटेड कि भाई मैं अगर ऐसा सीजन में ये हो गया तो मैं कैसे उसको ये करूँगा, क्या बोलते हैं अपन उसको, कैसे मैं फाइट करूँगा उससे। ठीक है, तो वो उसको आता नहीं है, तो रिटेलर्स को पहली बात तो वो आता नहीं है कि भाई मैं कैसे, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएंगे तो मैं कैसे वर्क करूंगा, वो रिटेलर्स को आता नहीं। बट जो इंस्टीट्यूशन वाले हैं उसको पता, अगर उसने यहाँ पे बाई का ऑर्डर लगा रखा है, ठीक है, अगर इसने बाई का ऑर्डर लगा रखा है, क्या हो रहा है भाई, इंटरनेट स्लो है, ओके, उसने अगर यहाँ पे बाई का ऑर्डर लगा रखा है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में मार्केट जाता है, तो उसको पता है मार्केट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, उसको पता है कि उसका पोजीशन को कैसे मैनेज करना पड़ता है उसको, इसलिए उसको कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लॉसेस खाता है। अगर लॉस आज अगर उसने लॉसेस एक्सेप्ट कर लिया ना, तो वो 2 दिन में अगले वो पूरा लॉस कवर करके प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि उनको स्टॉप लॉस होता नहीं, क्योंकि दे नो हाउ टू प्ले, बट वी डोंट नो हाउ टू मैनेज अवर पोजीशन। अपन स्टॉप लॉस में क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, अपन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस बढ़ा देंगे, अब टारगेट इतना लेंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस में 50 पॉइंट होल्ड करके रखेंगे, 50 पॉइंट से 60 पॉइंट जा रहा है, थोड़ा होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि भाई क्या पता रिजेक्शन ले ले, मार्केट ऊपर चला जाए। बट जब प्रॉफिट होता है 10 पॉइंट में निकलो, 20 पॉइंट में निकलो, 30 पॉइंट में निकलो, खत्म, फिर मार्केट बोला 300 पॉइंट वहां से भाग जाए। ठीक है, ये चीज सिखाऊंगा, ठीक है। डिस्काउंट देखो, अब आगे का पार्ट में क्या सीखेंगे पता है, आगे डिस्काउंट एंट्रीज क्या होता है, ठीक है, डिस्काउंट एंट्रीज कभी भी आपने सुना है ये चीज, ठीक है, ये चीज सीखेंगे अपन कि डिस्काउंट, जो भी आप, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 50 में एंट्री करना है अपने को, ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है, सप्लाई डिमांड कहाँ बनता है, कैसे बनता है, आपने अगर एक चीज देखी होगी, तो ये सॉरी, ऐसे हायर हाई बनते हैं, कभी कभी क्या होता है, देखा है ये, देखा है, ये सिर्फ आप लोगों को ट्रैप करने के लिए बनता है, तो इससे कैसे बचे। ठीक है, फॉर्मेशन तो हायर हाई है, बट मार्केट यहाँ पे एक हाई नहीं बना पाता, हाई नहीं बना पाता, क्यों, क्योंकि इसको लिक्विडिटी चाहिए नीचे से, इसके पास फ्यूल ही नहीं है ऊपर जाने के लिए, मार्केट को फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल लेने के लिए क्या करेगा, रिटेलर्स को ट्रैप करेंगे, रिटेलर्स सोचेंगे कि भाई हायर हाई था, ये लोअर हाई बन के अब लोअर लो पे जाएंगे, सेल करेंगे, मार्केट लिक्विडिटी लेगा यहाँ पे और भाग जाएगा। ये सब सीखने वाले हैं धीरे धीरे अपन, कैसे कैसे मार्केट वर्क करता है, कैसे इंस्टीट्यूशंस का दिमाग काम करता है। प्लस नेक्स्ट एपिसोड में मैं खत्म करने वाला हूँ ये, ठीक है, ये वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज, एग्जाम्पल्स ऑन लाइव चैट, एंट्री एग्जिट एक्सेल कैसा प्लान किया जाता है, सब सीखेंगे। आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया हो, कैसे मार्केट वर्क करता है, डिमांड सप्लाई क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बना जाता है, कैसे एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता, एक जोन होता है, प्राइस बिहेवियर कैसे वर्क करता है। ठीक है, मैंने पहले आपको क्या बताया, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये है एडवांस्ड, दिस इज एडवांस्ड, दिस इज बेसिक। मार्केट को आपने अगर देखा होगा, ठीक है, आपने अगर देखा होगा, कोई भी मार्केट में जो जिसका भी वीडियो पड़ा है, क्या है, ये हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, ठीक है, उसको पता ही नहीं है भाई कि ये क्या होता है, उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है एडवांस कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब कुछ सिखाएंगे अपन, बस सपोर्ट दिखाओ तुम। ठीक है, टिल देन आप प्रैक्टिस करो, आपको जो मैंने बताया है, सप्लाई डिमांड कैसे बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, कैसे एक जोन होता है, ये चीज़ आप सब कुछ मार्केट में चार्ट्स में देखते रहो। ठीक है,
टिल देन अपन मिलते हैं बहुत जल्दी, आऊंगा मैं सेकंड एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सेफ ट्रेड।